बच्चों, लास्ट ईयर और इस साल के अंदर बीबीए, एफआईए, बीएमएस और बीबीई दोनों के क्राइटेरिया में एक थोड़ा सा चेंज आया हुआ है। पहले मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर क्या था। लास्ट ईयर बच्चों आपको एक लैंग्वेज लेनी थी, एक डोमेन लेना था जिसमें मैथमेटिक्स होता था। मैथमेटिक्स के बिना ये पेपर आपका नहीं हो पाएगा, और एक जीटी भर देते थे। यानी आप 3 पेपर दे करके बीबीए, एफआईए, बीबीई और बीएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी के इनको आप क्लियर कर सकते थे। इस साल क्या चेंज आया है? बेसिकली इस साल आपके पास एक चेंज आया है, आपके पास एक डोमेन एक्स्ट्रा आ गया। मैथमेटिक्स तो है ही है, इंग्लिश है, उसके बाद मैथ्स है, और उसके बाद आपको एक डोमेन सब्जेक्ट लेना है। जनरली मैं आपको हमेशा ही कहता था कि भाई इस डोमेन सब्जेक्ट को आप लीजिए, किसको? बिजनेस स्टडीज़ को लीजिएगा। तो ये ले लीजिएगा, बिजनेस स्टडीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत अच्छी की अकाउंट्स भी अच्छी होती है, आप अकाउंटेंसी भी ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट बिजनेस स्टडीज़ के लिए ही शुरू से करता आया हूँ, क्योंकि बच्चों आप केस स्टडीज़ वगैरह सारी बिजनेस स्टडीज़ में बहुत अच्छे से करते ही हो। उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े से आते हैं, तो आप वो लीजिए। और चौथे नंबर पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आपको स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों को बड़े ध्यान से करना होता है इसके अंदर। अगर आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो कोर्स है आपका बीबीए, एफआईए, बीएमएस और बीबीई, ये तीनों कोर्सेज के लिए आपको इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बजट के अंदर अगर आपने ये अच्छे कोर्स में जाना है तो आपको ध्यान रखना है, केवल एक ही ऑप्शन है, वो है आपके पास सीयूईटी, इंग्लिश, देन मैथमेटिक्स, देन वन डोमेन एंड देन जीएटी। विदाउट जीएटी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, आपने अपनी प्रेफरेंसेस को ध्यान रखना है। आपने बीकॉम ऑनर्स में जाना है तब भी ये कॉम्बिनेशंस काम आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आपको जीएटी पे बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट केवल और केवल बीकॉम ऑनर्स है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक लैंग्वेज लीजिए, 3 डोमेन लीजिए। अब इसमें आप आइदर अकाउंट्स या मैथमेटिक्स ले सकते हैं। तो अगर दोनों के कंपैरिजन को देखा जाए, बीकॉम ऑनर्स और बीबीए एफआईए, बीबीए एफआईए, तो आपको क्या करना है? बेसिकली अगर आपका स्पेसिफिक गोल है क्या? बीकॉम ऑनर्स। ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूं कि दोनों में आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो वहां आप सीधा सीधा एक लैंग्वेज इंग्लिश, 3 डोमेन जिसमें एक अकाउंट्स या मैथ कंपलसरी है। ध्यान रखिएगा, आइदर अकाउंटेंसी और मैथ्स, दोनों में से एक सब्जेक्ट लीजिए। अगर आपके दोनों अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं अकाउंट्स और मैथमेटिक्स दोनों ही बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जो बच्चे थ्योरेटिकली अच्छे रखते हैं वो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो यहां ये जो पॉइंट है ना, इसको आप हमेशा ध्यान रखना कि बीकॉम ऑनर्स करना है या बीबीए एफआईए करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इन दोनों में पहले आप क्लियरिटी कीजिए, आपका टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली सीयूईटी का फॉर्म भरिएगा। ऐसा ना हो कि आप ना इधर के रहें ना उधर के रहें, आप दोनों के चक्कर में गड़बड़ ना करें। अगर आप न्यूमेरिकली स्ट्रांग नहीं है तो जीएटी के अंदर आप फंस जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। क्योंकि जीएटी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, और रीजनिंग, ये दोनों न्यूमेरिकल पार्ट्स आते हैं। और अगर आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो आप इसकी तरफ एंट्री मत कीजिएगा बच्चों। तो कोशिश कीजिए, आप अपने टारगेट को सेट कीजिए कि आपने बीकॉम ऑनर्स करना है या बीबीए एफआईए करना है। ये स्पेशली बीबीए एफआईए उन बच्चों के लिए जिन पे मैथमेटिक्स है कॉमर्स के साथ। याद रखिएगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि अगर आप पे मैथ नहीं है तो आप बीबीए एफआईए कर लेंगे ना, पॉसिबल ही नहीं है। डीयू आपको ये ऑप्शन नहीं देती। इसके लिए आप हमारे डिटेल्ड वीडियो को देख लीजिएगा, यूट्यूब पे दे रखा है, जिसमें हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको बाकी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे।